सूरत की कोर्ट से आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल के लिए दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। राहुल ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुनाई गई सजा पर रोक लगाने और उनको दोषी ठहराने के खिलाफ सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे के बाद होने की संभावना है। ये खबर गंगानगर से बीएसएफ के हत्थे चढ़े पंजाब के 2 तस्कर काकू सिंह वाला बीएसएफ सीमा चेकपोस्ट क्षेत्र में पकड़े गए दोनों तस्करों को से कार और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पाकिस्तानी तस्करों को डिलीवरी पॉइंट भेजने की फिराक में था। दोनों सीमा सुरक्षा बल तस्करों से पूछताछ में जुटी। और अशोक गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अशोक, क्या अपडेट इस तस्करी के मामले को लेकर? देखिए आसिफ जी, सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों की बदौलत ही ये पंजाब के दोनों तस्कर बीएसएफ के हत्थे चढ़े और दोनों के कब्जे से न केवल एक कार बरामद हुई बल्कि 4 मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री मिली है कि वो सीमा पार बैठे पाकिस्तानी तस्करों से लगातार चैट कर रहे थे। बीएसएफ के द्वारा जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है इन दोनों तस्करों से, उसमें सामने आया है कि दोनों ही तस्कर पंजाब के हरजिंदर पाल सिंह और लवप्रीत सिंह है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा पार बैठे पाकिस्तानी तस्करों से वार्तालाप कर यहाँ की एरिया लोकेशन भेज रहे थे ताकि सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप की जा सके। लेकिन उससे पहले ही ये बीएसएफ के सजग और सतर्क जवानों के हत्थे चढ़ गए। दोनों से पूछताछ की जा रही है और कुछ ही देर बाद अब बीएसएफ के द्वारा इन दोनों तस्करों को श्री गंगानगर पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा, जहां इनके खिलाफ मामला दर्ज कर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर बीएसएफ के इस तरह से सजग और सतर्क जवानों के द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की खेप को लेने आए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। जी अशोक, सवाल ये भी है कि जो 2 तस्कर पकड़े गए हैं, क्या ये पहली मर्तबा इस काम को अंजाम दे रहे थे या फिर लंबे समय से करते आए हैं? कुछ और लोग भी शामिल हैं क्या? पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हो सकता है? बिल्कुल आसिफ जी, देखिए दोनों से ही अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या इनके खिलाफ पहले भी इस तरह के कोई मामले दर्ज हैं या पहले भी इन्होंने सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की खेप रिसीव की है, इस बारे में अभी जानकारी जुटाने का प्रयास बीएसएफ के साथ साथ श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा किया जाएगा। लेकिन चूंकि सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए न केवल पंजाब बल्कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे में हेरोइन तस्करी के इस गिरोह में काफी लोग शामिल होते हैं। एक बड़ा नेक्सस है और इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए बीएसएफ के साथ साथ श्री गंगानगर पुलिस है, नार्कोटिक्स है और अदर सुरक्षा एजेंसीज हैं, लगातार प्रयास करती रहती है। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से हेरोइन तस्करी की वारदातें राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा तो है कि काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जैसे जैसे ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आएगा, वैसे वैसे इस गिरोह के जो अन्य लोग हैं वो भी सामने आ पाएंगे। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और गंगानगर के बाद बाड़मेर में भी बीएसएफ की कार्रवाई। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने कार्रवाई की। बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। एसपी और बीएसएफ के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घुसपैठियों की तलाश पे हेरोइन मिलने की सूचना है। दोनों भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। गडरा रोड थाना क्षेत्र के बाड़मेर वाला पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। तो गंगानगर के बाद बाड़मेर में 2 घुसपैठियों को ढेर किया गया जो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि उनके पास हेरोइन थी। हालांकि आधिकारिक रूप से फिलहाल कोई जानकारी अभी तक बीएसएफ या पुलिस ने नहीं दी। एक खबर झुंझुनू से। महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ। मंडरेला में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। अस्पताल के बाहर परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्पताल के दरवाजे पर रात भर महिला का शव रखा रहा। एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन समझाइश कर रहा है।
और कृष्ण हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ गए। कृष्ण, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट, क्या परिजन मान चुके हैं समझाइश के बाद? जी, जो परिजन हैं वो एक रास्ते पर है, वो जाम लगाकर बैठे हुए हैं और लगातार उनसे समझाइश का प्रयास किया जा रहा है और सीएम चिड़ावा है उसको मौके पर बुलाने की परिजनों द्वारा मांग की जा रही है और चिड़ावा एसडीएम है कुछ देर बाद मंडरेला पहुंचेंगे और जो परिजन और जो ग्रामीण है उनसे वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद है वो आगे की स्थिति साफ होगी और परिजनों की मांग है कि जो अस्पताल है उस पर कार्रवाई हो और साथ ही जो मृतका है उसका जो मेडिकल बोर्ड गठित करवाकर पोस्टमार्टम करवाया जाए। जी कृष्ण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर बीकानेर के जसरासर से। नाकेबंदी के दौरान कांस्टेबल को टक्कर मारी गई। वाहनों की चेकिंग के दौरान बाइक सवार ने टक्कर मारी। नोखा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीबीएम में रेफर कर दिया गया। जसरासर पुलिस टीम के द्वारा नाकेबंदी की जा रही है। बीकानेर संभाग में आईजी के निर्देश पर यह नाकेबंदी चल रही थी। आम तौर पर पुलिस नाकेबंदी करती है चेकिंग के लिए और यही नाकेबंदी की गई थी जसरासर में, लेकिन बाइक सवार ने इस पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी। घायल हुआ, प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां से उसे बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम रेफर कर दिया है। और विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं बीकानेर से, उनसे बात करते हैं। विक्रम, क्या वजह रही एक बाइक सवार ने पुलिस वाले को टक्कर मारी? देखिए, आईजी के निर्देश पर जो है वो बीकानेर संभाग भर में जो है नाकाबंदी चल रही थी और कल देर शाम की ये घटना है जिसके दौरान जो जसरासर थाना पुलिस है उसने जसरासर नोखा रोड पर नाकाबंदी लगा रखी थी और अचानक से जो है नाकाबंदी देखकर एक बाइक सवार जो है वो तेज स्पीड में आ रहा था तो उसने गाड़ी नहीं रोकी और जो सिपाही ने उसे रोकने का, जो कांस्टेबल है जो घायल हुआ है उसने जब रोकने का इशारा किया तो वो तेजी से नाकाबंदी को तोड़ते हुए बाइक को आगे ले गया, जिसकी वजह से ये कांस्टेबल घायल हो गया और इसे प्राथमिक उपचार के लिए नोखा हॉस्पिटल लाया गया और बाद में इसकी हालत गंभीर होने पर इसे बीकानेर से पीबीएम हॉस्पिटल में रेफर किया गया जहां इसका उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गिरने से सिर में कांस्टेबल की चोट लगी है और बाइक सवार जो है वो तेजी से अपनी बाइक में फरार हो गया। फिलहाल पुलिस जो है वो बाइक सवार की तलाश में जुटी है। जी, आपने बताया विक्रम कल देर शाम की ये घटना है और अब तक जो है वो पुलिस उस बाइक सवार को नहीं पकड़ पाई है। देखिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की घटना है और जो नाकाबंदी पर जो जवान खड़े थे उन्होंने प्राथमिक रूप से जो घायल सिपाही को ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया और उसके साथ ही जो है दूसरी टीम को एक इंफॉर्मेशन दी गई और पुलिस टीम जो है वो उसका तलाश कर रही है, पर फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि उस बाइक सवार को पकड़ लिया गया है। जानकारी के लिए विक्रम आपका धन्यवाद।